नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड कुमार रमेश। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अभी काफ़ी चर्चा में है, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं चर्चा में क्यों। तो बीते दिनों आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पे आरोप था मेडिकल स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार करने का और साथ में पुलिसकर्मियों के साथ में मारपीट करने का। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में पास किया गया, इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के नाम से भी जाना जाता है और इसे रासुका के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम एक निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम का सीधा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक कानून है। एनएसए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और जितनी भी देश की अन्य सरकारें हैं, सभी सरकारों को यह अधिकार देता है कि संदेह के आधार पर कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है अगर उसने 3 गलतियां की हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने पर, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बाधित करने पर और सार्वजनिक व्यवस्था में अगर वो कहीं दिक्कत कर रहा है तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट को लगे, अगर कोई नया आरोप उस पर सिद्ध होता है तो ये 1 वर्ष से भी ज़्यादा अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये विवादित क्यों है। तो आपको पता होगा कि संविधान का एक आर्टिकल है, भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय सबसे पहले उसको कारण बताना होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बिना बताए भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और 5 दिन तक उसको हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो 10 दिनों तक भी उसको हिरासत में लिया जा सकता है। दूसरी बात, आर्टिकल जो 22 है वो ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। इस कानून के तहत ऐसा भी कोई अधिकार नहीं है। तीसरी जो बात है वो इसमें यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। आर्टिकल 22 ये बात भी कहता है। लेकिन इस एक्ट के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप किसी भी प्रकार का उसको 24 घंटे में न्यायालय में पेश करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, इसमें बड़ी बात यह भी है कि इस कानून के तहत किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है और ना ही इसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या 1947 से पहले भी ऐसे कानून थे या फिर 1947 के बाद में देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद में ऐसे कानून आए। तो अपन बात करते हैं 1947 से पहले की। 1919 का अधिनियम आपने पढ़ा होगा और 1919 के अधिनियम में साफ साफ ये प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पे और गिरफ्तार किया जाता था और उनको कारावास होता था। देश आज़ाद हुआ 1947 और 1950 में हमारा संविधान बन के 47 में तैयार जो संविधान था हमारा वो लगभग 50 के अंदर लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 के संविधान के लागू होने के तुरंत बाद में सबसे पहले एक निवारक निरोध अधिनियम पास किया गया 1950 में। हालांकि उसमें 1 साल तक किसी व्यक्ति को नज़रबंद किए जाने का प्रावधान था, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए 1969 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में 1971 में राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा जिसको बोलते हैं वो पास हुआ और उस कानून में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को आप 24 महीने तक बिना किसी कारण बताए, बिना किसी सूचना दिए नज़रबंद कर सकते हैं 24 महीने तक। और ये कानून भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और 1977 में ये कानून भी समाप्त हो गया। और उसके बाद में 1980 में भारतीय संसद द्वारा एक नया कानून पास किया गया जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं। तो इस कानून के बारे में आप भी थोड़ा सतर्क रहिए क्योंकि देश में जैसा माहौल चल रहा है तो इस समय परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं हैं, इसलिए आप इस
कानून से बचें, लोगों को बचाएं और सावधान रहें, मदद करें, पुलिस की मदद करें, मेडिकल स्टाफ की मदद करें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, तो ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। उसके बाद में एक इसी टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रश्न को आप आंसर कर सकते हैं। इस प्रश्न में 1 और 2 इसके आंसर होंगे।